सीपत क्षेत्र के खमरिया में नवीन धान खरीदी उपकेंद्र का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य अपेक्स बैंक के अध्यक्ष वैद्यनाथ चंद्राकर ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार एक दिन में 11 लाख क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। वहीं जब प्रदेश भाजपा की रमन सरकार पूरे साल में लगभग 33 लाख क्विंटल धान की खरीदी किए थी। किसानों की व्यवस्था का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। केंद्र के 533 पंजीकृत किसानों को अपना धान बेचने दूर नहीं जाना पड़ेगा। समर्थन मूल्य पर उनका धान खमरिया के नवीन धान खरीदी उपकेंद्र में सरकार खरीदेगी। इससे पहले यहाँ के किसानों को दूध समिति में धान बेचने जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसलिए किया गया है कि गांव गरीब और किसानों का उद्धार हो सके, उनको विकास के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। लेकिन रमन सिंह की पूर्व सरकार ने ऐसा नहीं किया। उनकी मंशा से साफ झलकता था कि वे सिर्फ पूंजीपति और उद्योगपतियों की हितैषी थी। चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने शपथ लेने के 2 घंटे बाद ही 10,000 करोड़ के ऋण माफी के वादों को पूरा किया है। अगर मुख्यमंत्री बघेल ऋण माफी के वादों को पूरा नहीं करती तो प्रदेश के सभी 7 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में आज ताला लगाने की नौबत आ जाती। उन्होंने सहकारी बैंक और सहकारी समितियों में कर्मचारियों की भारी कमी होने और भर्ती प्रक्रिया पर पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक या फिर प्रदेश के सहकारी बैंक हो, इन सभी में बड़ी कठिनाइयां हैं। प्रदेश स्तर पर हमारा सेवा नियम तैयार हो रहा है। उम्मीद है कि 1 माह में लागू हो जाएगा। इसके बाद हम पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों की भर्ती कर सकेंगे। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब हमने 2 रुपए किलो के दर से गोबर खरीदने की योजना की शुरुआत की थी, तब यही भाजपा के लोग मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि कांग्रेस सरकार के पास गोबर खरीदने के अलावा कोई और काम नहीं है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खुद गोबर खरीदने का काम कर रही है। यही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू करने की तैयारी चल रही है। बूटन पाटनवार की मांग पर वैद्यनाथ चंद्राकर ने अगले वर्ष बिटकुला में धान खरीदी उपकेंद्र खोलने की घोषणा मंच के माध्यम से की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक को रोकना हमारा कर्तव्य है। सीमावर्ती राज्यों से भी धान की अवैध आवक होती है, जिसे रोकना हम सभी कांग्रेस जनों का दायित्व एवं कर्तव्य बनता है। निगरानी के माध्यम से हम राज्य सरकार एवं छत्तीसगढ़ के किसानों को होने वाली आर्थिक क्षति को रोक सकेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने धान खरीदी को गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया है कि किसान भाइयों के हित में समर्थन मूल्य पर बिक्री व्यवस्था में किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसके लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक खरीदी केंद्रवार त्रिस्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष प्रमोद नायक, महापौर राम नारायण यादव, पूर्व विधायक दिलीप बहरिया, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष राजेंद्र धीवर, जिला कांग्रेस सचिव प्रमोद जायसवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने वादा किया था कि 2500 रुपए में समर्थन में धान खरीदेंगे, तो हमने खरीदा। हमने बिजली बिल हाफ की बात की, हमने बिजली बिल हाफ किया। हमने कर्जा माफी की बात किया। हमने पिछली 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जैसे सिर्फ घोषणाएं नहीं करी, हमने वादे जो किए हैं उसको पूरा किया। आज देख रहे हैं नए धान खरीदी केंद्र में आपका उद्घाटन है। हम किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास छत्तीसगढ़ के सरकार के पैसे जमा है, बारदाने को लेकर वैट के पैसे जमा हैं, वापस नहीं आ रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, कि छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल हो, छत्तीसगढ़ का ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सीएम सहित सारे नेता चुप क्यों हैं, ये सोचने की बात है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ की जनता को सोचने की बात है। और जहां तक धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था की बात है, हम लोगों ने कांग्रेस कमेटी की तरफ से निगरानी समिति और किसान सहयोग समिति का भी गठन किया है, जो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे कि किसान को किसी भी तरीके से यहाँ पर असुविधा न हो। और दूसरे प्रदेशों से यदि कोई धान लाने की, यहाँ के किसानों को हक मारने का कोशिश और प्रयास करता है, उस पर भी कांग्रेस कमेटी निगरानी रखेगी। किसी भी तरीके से यहाँ के किसानों को तकलीफ नहीं होने देने का कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। उस सरकार के निर्णय पे हम अमल कर रहे हैं। जिला स्तर पे एक निगरानी समिति बनी है, जिसमें जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को उसमें रखा गया है। और इस सारे जगह के एसडीएम इस पर ध्यान रखेंगे। और हमारे जिला सहकारी बैंक की तरफ से भी हम लोगों ने इसमें एक समिति बनाई है, और वो सारे लोग इसका निगरानी कर रहे हैं, कहीं बाहर से धान ना आए और छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका बेहतर लाभ मिले। इसके लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं।
और धान की जो व्यवस्था है अभी फिलहाल किस टाइप से की है आपने? देखिए, अभी पूरे हमारे जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत लगभग 114 सेवा सहकारी समिति है, उसमें 130 जगह धान उपार्जन केंद्र है। सारे जगह व्यवस्था चाक चौबंद है। अभी 5 जिलों में 5 जगहों पर नया धान उपार्जन केंद्र। जो धान खरीदी का कार्यक्रम लक्ष्य है इस सरकार का 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य इस समय हमारी सरकार का है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हम लोग जा करके सारे जगहों में देखें कि बराबर बारदाने की व्यवस्था है कि नहीं है, वहाँ पर प्लेटफार्म बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम है कि नहीं है, कर्मचारी लोग बराबर वहाँ पर हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखने का काम हम लोग कर रहे हैं और इसलिए हम लोग आए हैं। और पूरी तरह से जो धान खरीदी का हमारा लक्ष्य है, आज 35,000 आज कूपन वितरण किए हैं। 35,000 लोगों को आज कूपन हम लोगों ने दिया पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है और हम लोग कुछ कौन बोल रहे हैं कुछ। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।